Good morning to all my dear students. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया भी था कि जब भी पार्टिकल ऑसिलेशन करता है तो ऑसिलेशन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास टाइम पीरियड भी होगा, और टाइम पीरियड होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, t = 2π√m/k होता था। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ जो k की वैल्यू है उस k की वैल्यू को हमें कंपैरिजन के अकॉर्डिंग निकालना है, और अगर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, बट स्टिल अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो यहाँ पे देख लो। देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो चार्ज आया था अपने पास, मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे क्यू चार्ज आया, ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज आया दैट इज़ क्यू। ये भी ये क्वेश्चन है भाई क्यू, इसको ये चार्ज नहीं है ना, ये क्यू चार्ज हो गया। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो डी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब आपको पता है कि सिमेट्रिकली है, मैंने यहाँ पे भी क्यू चार्ज लिया और यहाँ पे भी क्यू चार्ज लिया, दोनों स्टैटिक पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज़ डी। अब अगर मैं यहाँ पे मिडिल में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा कहाँ पे आएगी, मिडिल में आएगी, ठीक है, अगर मैं मिड में क्यू चार्ज रखता हूँ और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये बताओ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी ऑसिलेट करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेट नहीं करेगा, है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए दो चीज़ें बताई थी, मतलब जो इक्विलिब्रियम के टाइप्स थे उसमें हमने दो बातें करी थी, एक तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस और एक अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इज दैट क्लियर? तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाला लाइन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है। अगर मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, सपोज दैट मैं इस वाले चार्ज को x डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, अगर मैं x डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेस करता हूँ तो ये वाला जो q चार्ज है, इस वाले q चार्ज की वजह से, इस वाले q चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, इस वाले q चार्ज की वजह से देखो ध्यान से, अगर मान लो ये मैंने x डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस किया है तो क्या इस वाले q चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो फोर्स क्या बढ़ जाएगा, इसका मतलब इधर वाला जो फोर्स है वो तो बढ़ गया है, क्योंकि ये इधर वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से रिपल्शन फोर्स लगेगा, और इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में लगेगा। इज दैट क्लियर? अब ये वाला एरो मैंने छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि भाई ये पार्टिकल तो यहाँ पे सिचुएटेड है ना, इस वाली जगह पे, है ना, तो ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो मैंने छोटा बनाया क्योंकि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ चुकी है, और इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो चुकी है, इसलिए मैंने ये वाला एरो जो है वो बड़ा बनाया है। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अब सुनना भाई बात को ध्यान से, क्या मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या एफ नेट निकालना है मुझे, क्या निकालना है, एफ नेट, इस वाले जो फोर्स है यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज को डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाया जा चुका है, और इसके ऊपर में मुझे एफ नेट निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स है उसकी बात करता हूँ। तो अगर मैं इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स है उसको मैं F1 बोल देता हूँ, और इसकी वजह से जो फोर्स है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, F2 बोल देता हूँ। इज दैट क्लियर? और अगर मैं बोलता हूँ कि एफ नेट, ठीक है, आपको पता है भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल जो होता है उस पर एफ नेट फोर्स जो आएगा अकॉर्डिंग टू द वेक्टर F1 + F2 = 0 होता है, ठीक है, नेट फोर्स मेरे को 0 करना है तो एफ नेट कितना आएगा भाई, यहाँ पे F1 + F2 आएगा। इज दैट क्लियर? और फॉर इक्विलिब्रियम, या फिर मान लो अगर हमें बात करनी है तो भाई यहाँ पे एफ नेट जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे बात करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या मैं F1 - F2 बोल दूंगा, क्योंकि मैंने ये वाली डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव मान रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये वाली बात क्लियर है, और ये वाली चीज़ जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो भाई क्या होगा, सुनो बात को ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ नेट = F1 + F2 होगा, है ना। अब F1 + F2 होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या मैं यहाँ पे सबसे पहले F1 को कैलकुलेट करूँ, और F1 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो भाई ये F1 जो आएगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ KQ/R प्लस, भाई R ये वाले डिस्टेंस, मान लो मैंने ये वाली डिस्टेंस जो है ये D ना लेकर के मैंने इस वाले डिस्टेंस को D माना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर वहाँ पे D पूरी को मानूंगा तो इसको मैं D/2 कर दूंगा, और अगर मैं इसको D/2 करूंगा
दैट मीन्स क्या होता है भाई, अगर मैं इसको d/2 करता हूँ तो यहाँ पे हर जगह पे d/2 आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने इसको मान लिया r+x का होल स्क्वायर, ये सो नो, तो k³ अपॉन r+x का होल स्क्वायर ये F1 हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा F2 के बारे में, तो F2 फोर्स जो है वो किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से, इस वाले Q की वजह से, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, वो d-x है। तो क्या मैंने बोल दिया k³ अपॉन ये d है भाई d+x, और यहाँ पे क्या मान लिया मैंने d-x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो भाई ये वाली बात हो गई। अब जो एफ नेट आएगा, एफ नेट की बात करता हूँ, तो एफ नेट की बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है F1 माइनस F2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो F1 प्लस F2 लिखा है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है बेटा, ये वेक्टर सम है, ठीक है। अब इसकी F2 की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ में है, तो F1 माइनस F2 हो गया अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो भाई F1 नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बात हो जाएगी, ठीक है। अब F1 माइनस F2 की बात आएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे k³ अपॉन d+x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ k³ अपॉन क्या हो जाएगा d-x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, आपको एफ नेट ही तो कैलकुलेट करवा रहे हैं, और एफ नेट कैलकुलेट करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k³ आ जाएगा, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे पता है आपको 1 + d+x का होल स्क्वायर होता है, और -1 अपॉन d-x का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। सॉल्व कर ले बेटा भाई फटाफट, बिल्कुल फटाफट सॉल्व कर, तेरे को आता है सॉल्व करना, ठीक है। मेरे साथ साथ में तू भी लगा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों मिलकर काम करेंगे, तेरा रिजल्ट निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो भाई यहाँ पे देख d+x का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया d-x का होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी फटाक से सॉल्व कर, मैथ्स का विद्यार्थी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे d² + x² माइनस का 2dx, और माइनस का d² माइनस का x², क्यों भाई बाहर माइनस है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो माइनस का 2dx यहाँ पे भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या यहाँ पे मैं d² माइनस ऑफ x² का होल स्क्वायर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, x² से x² कैंसिल, d² से d² कैंसिल, बहुत बढ़िया बात है। k³ ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे, माइनस का 4d और x, ठीक है, और अपॉन में d² माइनस ऑफ x² का होल स्क्वायर। सिंस हमको पता है भाई, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करी गई थी, x की जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, x इज़ वेरी 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 लेस देन d, x इज़ वेरी वेरी लेस देन d, तो क्या ये नेगलेक्ट हो सकती है? बिल्कुल नेगलेक्ट हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। k³ ठीक है, और 4 और d और x, और अपॉन में d का 4 आ जाएगा, ठीक है, d⁴, इससे कैंसिल होगी तो कितनी आ जाएगी, q आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू कितनी निकल के आई भाई, एफ नेट इक्वल्स टू कितनी निकल के आई, माइनस का k³ और 4x, और अपॉन में कितना आ गया, d³ आ गया। इज दैट क्लियर? इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत जगह पड़ी है अपने पास। एफ नेट इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 1/4πε0, तो माइनस का 1/4πε0, तो भाई मैंने 4πε0 नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर q की बात हो गई, q और q की बात हो गई, और ये 4 हो गया, ठीक है, और फिर बाद में साइड में मैंने x लिख दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, q 4x, q 4x, k की वैल्यू 4πε0 हो गई, और नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, d³ लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एफ नेट आया, वो एफ नेट कितना आया, माइनस का q x अपॉन πε0 और इंटू d⁵, ठीक है। इतना नेट निकल के आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से चालू किया था, यहाँ तक नेट निकाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स करी है और कुछ भी नहीं है। अभी तक तो सवाल में कोई मज़ेदारी वाली बात भी नहीं है, ठीक है। अब कहने को दिखने को क्या दिख रहा था भाई, कॉन्सेप्ट हमें पता चल रहा था कि यार ये यहाँ पे जब डिस्प्लेस करेंगे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करता 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 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा ऑसिलेट करता है। और ऑसिलेशन में भाई SHM है, SHM के नाम से डर मत जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग तो बेहोश हो जाते हैं, बोले SHM की बात करेंगे, तो हमारे बस की नहीं है। इज दैट क्लियर? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है SHM का क्वेश्चन, बट SHM का क्वेश्चन देख इतना ईजी होता है, ठीक है। क्या करना है, मैथ है सिंपली, ठीक है, यहाँ से एफ नेट निकाल लिया, ठीक है। अब जो चीज़ है वो SHM है, ठीक है। अब पता है भाई तुमको, सिंस इन SHM अगर ऑसिलेशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है F शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ kx, ये रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट है। और अगर F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx है
तो भाई साहब टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना सा पार्ट जो है ये SHM है। इस तरह से 11वीं क्लास जो है बीच बीच में आकर के 12वीं क्लास की बैंड बजा देती है हमारी, और हम सोचते हैं हमको कुछ नहीं आता। बट वंस अपॉन ए टाइम याद करो, देयर वाज अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, टाइम पीरियड निकालो, t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k की वैल्यू देख बेटा, माइनस है x है, माइनस है x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख ये k छट के आया, देख यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख इसको k बोल दिया मैंने आराम से, m अपॉन k होता है, m अपॉन k होता है, ओ हो क्यू 4 पाई, सॉरी 4 तो है ही नहीं, पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यूब। ये ले बेटा तेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, सिंपल। इज दैट क्लियर? तो ये था भाई टाइम पीरियड था इस वाले प्रॉब्लम के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए टाइम पीरियड था। अब सोच दूसरी प्रॉब्लम बनाते हैं यहीं से, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे एक और एक और क्वेश्चन क्या बनाएंगे, देख सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ से मैंने लिखा ये Q है, ठीक है, ये Q है। अब की बार क्या ले लेंगे, माइनस Q ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें दो ही चीज़ें बताई थी, एक तो ये वाली चीज़ बताई थी, एक ये वाली चीज़ बताई थी। ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और ये अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो भाई इसके परपेंडिकुलर लाइन मतलब इसको x डिस्प्लेस यहाँ पे करो, ठीक है। अगर मान ले मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो माइनस क्यू यहाँ पे चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्यू ने माइनस क्यू को अट्रैक्ट किया, क्योंकि अपोजिट नेचर है भाई साहब, अट्रैक्शन लाजमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये आया तो भाई इधर जो फोर्स आएगा, इधर जो फोर्स आएगा, इधर जो फोर्स आएगा, क्या नेट जो है वो नीचे लेकर के आएगा, और नेट नीचे लेकर के आएगा। जब ये नीचे पहुँच जाएगा तो इस पर इधर की तरफ फोर्स आएगा, इस पर इधर की तरफ फोर्स आएगा, और ये वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नेट। तो क्या ये इस तरह से ऑसिलेट करता 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 टिक जाएगा? इज दैट क्लियर? और अगर ये ऑसिलेट करता करता ऐसा टिक गया तो भाई साहब टाइम पीरियड निकाल के बताओ हमें, फटाफट टाइम पीरियड निकाल के बताओ भाई। क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्या करना है, ऑसिलेशन जहाँ पे भी आएगा टाइम पीरियड जरूर पूछेगा, क्योंकि ऑसिलेशन के पास सवाल ही नहीं है। ऑसिलेशन के पास एक ही चीज़ सवाल है कि बेटा टाइम पीरियड बता दे, बस टाइम कितना हुआ है, ठीक है। टाइम बता दे, बस टाइम बता दे मेरे को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम बता दे, टाइम तेरे को बताएगा, टाइम तू मुझे बता दे, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं, इसका टाइम निकालते हैं। अपना टाइम तो पता नहीं ख़राब चल रहा है अच्छा चल रहा है, ठीक है। मेरा तो अच्छा ही चल रहा है, तुम्हारा पता नहीं। मतलब भाई साहब कैसे पढ़ा रहा है ये, क्या क्या पढ़ा रहा है, ऐसे चम घुसा दिया इसने, टाइम तो ख़राब लेके आएगा ये। कोई ना बेटा, पढ़ आराम से, तू ऐसे चम कर। देख भाई बात सुन, ध्यान से सुनना, अच्छे से इत्मीनान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसके और इसके बीच में, देख भाई ये सेंटर है x है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो मैंने मान ली है d, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, डायग्राम अच्छा सा बनाते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, ताकि और अच्छे से फीलिंग आए, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ फीलिंग से ही समझ में आती है। माइनस क्यू, ठीक है। अब भाई ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये मैंने x बोल दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक d है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मिस्टर पाइथागोरस, ठीक है। मिस्टर पाइथागोरस ने बताया था भाई ये, है ना। अब आपको पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी सेम ही होगी, कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है, तो क्या इसको थीटा बोलूँ अगर मैं, तो क्या मैं इसको भी थीटा बोलूँ, हाँ या ना। अगर इसको थीटा बोलूँ, इसको थीटा बोलूँ, तो भाई साहब क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो क्या ये भी 90 माइनस थीटा होगा? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। क्या इस पे फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, ये लो जी फोर्स लगा F, इस पे फोर्स लगा इस वाले डायरेक्शन में, ये लो जी फोर्स लगा F। तो क्या इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा, बात बता भाई मेरे को। क्या F ये है तो कंपोनेंट कर लो, क्या दोनों का फोर्स जो है वो सेम ही रहेगा? क्यों? क्योंकि दोनों की यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है। क्या ये स्मॉल क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, ठीक है। ओ हो, ये कैपिटल क्यू है, ये माइनस क्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम फोर्स बराबर के डिस्टेंस, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं भाई साहब, बराबर होगा फोर्स बराबर होगा, तो क्या नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा, और कंपोनेंट कितना आएगा भाई साहब, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो क्या F cos
और 90 माइनस थीटा इधर नीचे की तरफ आएगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और इसकी वजह से एक और आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे सिंपली 2 लगा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या 2f साइन थीटा जो है वो नीचे की तरफ है और इधर से इधर एंगल जो है वो कट चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। अगर मान लो मैं यहाँ पे थीटा लेता तो भी कर सकता था, तो 2f cos थीटा आ जाता, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करता, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2f साइन थीटा है, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो भाई अब 2f साइन थीटा आया है, इसका मतलब f नेट जो है वो कितना है, वो है 2f साइन थीटा। कितना है भाई, वो है 2f साइन थीटा। अच्छा जी, f की वैल्यू कैलकुलेट करो भाई, पहले पहले कैलकुलेट करो f की वैल्यू। f की वैल्यू कितनी होगी, k क्यू, ठीक है। चलो भाई ये k क्यू तो हो गया। अब नीचे डिस्टेंस कितनी है, k क्यू अंडर रूट का d स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, k क्यू अपॉन कितना आएगा, डी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो भाई ये वाली चीज़ है ना। f की वैल्यू यहाँ से सिंपली आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब भाई माइनस क्यू है प्लस क्यू है, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, बिल्कुल सही बात है जी, हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अलॉन्ग द लाइन सॉल्व नहीं करे ना अपन, अलॉन्ग द लाइन सॉल्व करते तो भाई डायरेक्शन अलग अलग हो जाती, बट यहाँ पे तो यार ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे कोई बैलेंस वैलेंस हो नहीं रहा, तो इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अदरवाइज ये वाली टर्म आ जाती ना, इधर वाला आ जाता फिर, ठीक है। पर खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो अलॉन्ग द लाइन होते हैं तो अपन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, वहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो भाई ये वाली जो चीज़ है फोकस करना, अच्छे से समझना, ठीक है। तो मैंने बोल दिया भाई 2f साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पे 2f की वैल्यू पुट करो, माइनस का k क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा ओ हो साइन थीटा ये रहा, साइन थीटा ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाओ भाई, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनियस कितना है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का 2 क्यू एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया, की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया। इज दैट क्लियर। एंड सिंस यू नो दैट, व्हाट यू नो दैट, कि हमने जो किसकाया था इतना लंबा नहीं किसकाया था, हमने छोटा सा किसकाया था तो क्या डी सॉरी d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x हो गया, और d अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन x हो गया तो भाई साहब f नेट जो हमको चमका वो कितना चमका, यहाँ पे देखो माइनस का क्यू एक्स अपॉन कितना आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और d का स्क्वायर है तो भाई यहाँ पे d की क्यूब हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन भाई द सेम थिंग, f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स से कंपेयर करो, क्योंकि हम नेट फोर्स निकाल चुके हैं, t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के में पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू भाई कंपैरिजन करोगे तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो ये आएगी, और कितनी है भाई, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, ठीक है, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। चलो भाई टाइम पीरियड लिखते हैं फटाफट, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम। अच्छा ये सोच रहे हो यार ये एम क्या आ रहा है, तो बेटा एम कुछ नहीं है, एम जो ये पार्टिकल है इसका मास होगा, क्योंकि जो चीज़ ऑसिलेट करती है उसका मास भी होता है। तो भाई यहाँ पे ये जो मास है ये इस वाले पार्टिकल का है, इनका मास मत रख देना, इनके मास से कोई लेना देना नहीं है अपन को। क्यू और डी क्यूब और यहाँ पे 2 और यहाँ पे पाई और ये एप्सिलॉन नॉट, और ये इस तरह से टाइम पीरियड निकाल के आता है, ठीक है। सो दीज आर द सो इजी क्वेश्चंस, ठीक है। एसएचएम था, एसएचएम की जो बात थी वो कितनी बात थी, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स लगाओ और टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के में के की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, बस इतनी सी बात थी। ये हाई लेवल के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई हाई लेवल के क्वेश्चंस हो गए, हमारी सारी बात हो गई, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि ये स्टेबल और अनस्टेबल क्या पढ़ाया था मैंने। तुम्हें जहाँ पे भी स्पीड फास्ट लगे तुरंत स्क्रीन को पोज कर लेना और अच्छे से इनको लिख लेना, ठीक है। तो भाई बात करते हैं आगे की।
देखो भाई ये स्टेबल अनस्टेबल चल क्या रहा था, मैंने 4 ऑप्शंस लिए थे आप लोगों से, है ना। 4 ऑप्शंस मतलब यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, बीच की डिस्टेंस अगर मान लो मैंने D मान ली है, और यहाँ पे अगर मैंने मान लो कैपिटल Q रखा है, ठीक है। यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, Q है, तेरे को पता है पढ़ रहा है इसलिए Q है, ठीक है। और ये मान लो ये मैंने मान लिया D है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और चार्ज बनाया, ये Q है, देखो भाई सिमेट्रिक है, सारी चीज़ें सिमेट्रिक ही ले रहा हूँ ताकि अच्छे से क्वेश्चंस की जो है वो अच्छे से क्लैरिटी रहे। यहाँ पे मैंने बोल दिया है Q और Q है, और यहाँ पे मैंने माइनस का Q ले लिया है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक D हो गया, ठीक है। अब भाई बात सुनो ध्यान से, क्या ये वाली जो लाइन है, एक ही चीज़ मैं समझाऊंगा भाई, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, ये वाली जो लाइन है, दिस इज द लाइन along द लाइन joining द टू चार्जेस, इज दैट क्लियर। और दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन joining द टू चार्जेस, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। अगर इस Q को यहाँ से यहाँ पे लेकर के आया, अगर मान लो मैं इस वाले Q को यहाँ पे सरकाता हूँ x, तो टाइम पीरियड कितना आता है निकाल चुके अपन, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूँ वापस। क्या इस Q की वजह से इस वाले Q पर इधर की तरफ फोर्स बढ़ गया, इस Q की वजह से इधर पर कम हो गया फोर्स, क्यों हो गया, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस बढ़ चुकी है, ये वाली डिस्टेंस कम हो चुकी है, इज दैट क्लियर। क्या ये ऐसे 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 ऑसिलेट होता 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 यहाँ पे रुक जाएगा, इज दैट क्लियर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कैसा है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इज दैट क्लियर। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस की अगर बात करते हैं, अगर मैंने इस वाले चार्ज को यहाँ पे चढ़ा दिया, x डिस्टेंस पे चढ़ा दिया, तो इस Q ने इस Q को धक्का लगा दिया, इस Q ने इस Q को धक्का लगा दिया, नेट फोर्स इधर आ गया, ये वापस कभी भी अपनी इस वाली पोजीशन पे नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इट इज़ एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा भाई, ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस नहीं आएगा, ये अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग आएगा, इज दैट क्लियर। इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं पार्टिकल विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, पार्टिकल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इज दैट क्लियर। ओके, तो भाई यहाँ पे बात करते हैं, इसको सरकाओ इधर, इसको सरकाया एक्स डिस्टेंस, इसको हमने सरकाया यहाँ से यहाँ पे आया, जैसे ही ये यहाँ पे आया इसने ज़्यादा फोर्स लगाया और इसको अपनी तरफ मिलाया, जब इसने ज़्यादा फोर्स लगाया और अपनी तरफ मिलाया तो भाई ये इसके चिपक गया, वापस आया ही नहीं, इज दैट क्लियर। तो क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, बिकॉज इट विल नेवर रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो क्या हुआ भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, इसको बात करते हुए अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू द टू चार्जेस, तो ठीक है। तो भाई यहाँ से यहाँ पे मैंने चढ़ाया इसको -Q, ये x आया, ये इधर फोर्स लगा, ये इधर फोर्स लगा, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा, टाउन 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 आ गया, इज दैट क्लियर। तो ये यहाँ पे हो गया, इस वाले लाइन के अलोंग क्या हो गया, लिख बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इज दैट क्लियर। तो भाई ये आ गया कितना अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, चारों के चारों केस क्लियर, कहाँ स्टेबल कहाँ अनस्टेबल, टाइम पीरियड निकालना सिखा चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ, सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, इज दैट क्लियर। इस वाले लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, इज दैट क्लियर। ओके, सो हैव अ नाइस डे।